मूवी की कहानी शुरू होते ही एक माँ और बेटे को दिखाया जाता है। माँ अपने बेटे से पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में बताती है कि जब वो छोटे थे तो उनको बहुत तेज भूख लगा था। फिर वो आसमान में देखते हैं तो एक बहुत ही सुनहरा चमकता हुआ उन्हें आम दिखाई देता है, जिसको वो खाने के लिए जाते हैं। जैसे ही खाते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और सभी भगवान आ जाते हैं और हनुमान जी से शक्ति छीन लेते हैं। जिसके बाद से तुरंत वो सीन हट जाता है और एक बॉक्सिंग का सीन आ जाता है, जिसमें रिंग के अंदर एक कोबरा और मंकी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और चारों तरफ से लोग बहुत तेज तेज चिल्ला रहे होते हैं, पैसे भी लगा रहे होते हैं। तभी कोबरा जो है मंकी को रिंग से बाहर उठाकर फेंक देता है और कोबरा वो फाइट जीत जाता है। रिंग मास्टर का बॉस आता है, तुरंत उसको विनर घोषित कर देता है और जैसे अंदर आता है मंकी मैन को उसके हारने का पैसे दे देता है, लेकिन पूरा नहीं आधा देता है। जिसके बाद से मंकी मैन कहने लगता है ये तो आधा ही पैसा है। फिर क्या वो रिंग चलाने वाला बॉस ये कहता है कि तुम्हें और पिटना होगा और अपना खून बहाना होगा तभी तुम्हें पैसे मिलेगा। जिसके बाद से वो मंकी मैन रेस्टोरेंट में जाके दारू पी रहा होता है। तभी टीवी में एक बाबा के बारे में दिखाया जाता है कि वो बाबा पहले कितना ज्यादा गरीब थे और आज के समय में वो कितना ज्यादा अमीर हो चुके हैं, पूरे मुंबई को लीड कर रहे हैं। तभी वहां पे एक बच्चा आ जाता है और आने के बाद से पैसे लेके एक ऐसी लेडी बॉस के बारे में बताता है जो किंग नाम के एक बहुत ही बड़े कसिनो में काम करती है। फिर क्या मंकी मैन जो है उसका पर्स चुरा लेता है। चुराने के बाद से उसी के कसिनो में जाके उसका पर्स देता है और बोलता है कि मुझे कोई नौकरी दो। फिर वो लेडी जो है इसको नौकरी दे देती है। नौकरी लेने के बाद से ये उसी के कसिनो में काम करने लगता है और वहीं पे एक ऐसे आदमी से मिलता है जो इसका पोस्ट और ज्यादा ऊपर करवा देता है उसी कसिनो के अंदर। और जैसे इसका पोस्ट ऊपर बढ़ जाता है फिर उसके बाद से इसको पता चलता है इस कसिनो में एक और खुफिया कसिनो है जहां पे अलग ही तरीके का धंधा चलता है, जहां पे पूरी तरीके से वीआईपी लोग आते हैं, छोटे लोगों का नामो निशान नहीं है और यहाँ पे नॉर्मल लोग तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। जैसे इसका पोस्ट बढ़ जाता है ये भी वहां पे आने जाने लगता है। जिस सीक्रेट कसिनो के अंदर ये एक ऐसे पुलिस वाले से मिलता है जिस पुलिस वाले को ये बचपन से जानता था और जैसे ही देखते इसका खून खौलने लगता है और ये समझ जाता है ये वही है जिसने मेरे माँ को मारा था गले दबा के। फिर क्या ये उसी से बदला लेने के लिए एक बंदूक खरीद के लाता है। बंदूक खरीद के लाने के बाद से एक कुत्ते की मदद से कसिनो के अंदर जो है बंदूक लेके चला जाता है। कसिनो के अंदर जाने के बाद से जब ये सभी लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर रहा होता है, ये पुलिस वाले के ड्रग्स में कुछ केमिकल मिला के दे देता है और जैसे वो ड्रग्स लेता है इसके नाक से खून आने लगता है। खून आने के बाद से वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जैसे ही जाता है मंकी मैन जो है बंदूक लेके पहुंच जाता है और उसके सिर पे बंदूक तान के खड़ा हो जाता है और जैसे मारने वाला होता है एक बाथरूम में कोई और बंदा आ जाता है जिसकी वजह से इसका निशाना छूट जाता है और पुलिस वाले और मंकी मैन में बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होने लगती है। आवाज आने की वजह से बाहर के सभी लोगों को पता चल जाता है और इधर उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले के भी बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से मंकी मैन वहां से तुरंत निकल जाता है और बाहर भाग ही रहा होता है। तभी चारों तरफ से पुलिस वाले दौड़ाने लगते हैं और लास्ट में इस मंकी मैन को पुलिस वाले सब शूट कर देते हैं हेलीकॉप्टर से और ये एक नाला में गिर जाता है। और जैसे ये नाला में गिरता है बहुत सारे गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोग जो है इसे बचा लेते हैं और अपने पास ही इसको इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद से कुछ समय यहीं पे रहता है और बहुत दिनों तक रहते रहते जब इसको समझ में आ जाता है कि वो सब अब नहीं रुकने वाले हैं, फिर ये जाता है वो सबको जान से मारने के लिए, वो सबसे बदला लेने के लिए। और वो किन कसिनो पे जाकर हमला कर देता है। सबसे पहले तो कसिनो के पीछे वाले साइड से घुसता है और किचन में घुसते ही सारे गार्ड को किचन के अंदर सभी को मार देता है और किचन के अंदर सभी गार्ड्स को मारने के बाद से और वो उस कसिनो में चला जाता है जहाँ पे सभी लोग आकर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो पुलिस वाला होता है और वो पंडित भी होता है जो गरीब से अमीर हुआ था और ये वही पंडित था जिसने उस मंकी मैन के माँ को मरवाया था, क्योंकि जहाँ पे मंकी मैन की माँ और उसकी पूरी फैमिली और आसपास के सभी लोग रहते थे उस पंडित को वो सभी लोगों का जमीन चाहिए होता है, जिसके वजह से वो सभी लोगों को जान से मरवा देता है। और जैसे उस कसिनो में पहुंचता है जहाँ पे पुलिस वाले पंडित बाकी सभी लोग थे, वहीं पे पहुंचने के साथ ही सभी लोगों को चुन चुन के मारने लगता है। और जैसे पुलिस वालों पंडित देखते हैं ये मंकी मैन आ गया है और सभी को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है तो ये तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं और जाके कहीं पे छुप जाते हैं। जिसके बाद से मंकी मैन पहले सभी गार्डों को मारता है। गार्डों के मारने के बाद से और भी बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से मंकी मैन के साइड से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने मंकी मैन को बचाया था। जब ये मंकी मैन नीचे के सभी गार्डों को मार देता है तुरंत ये ऊपर जाता है, फिर पुलिस वालों को ढूंढ के मारता है। उसके बाद से ये पंडित को भी ढूंढ के मार देता है। मारने के बाद से ये सभी के सभी से बदला ले लेता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।